हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हो मीगो। तो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर शू तियान के दिए हुए 6 स्टार का ट्रांसडेंट पिल को निकाल लेता है। एल्डर शू को देखते हुए तियान सोचता है कि एल्डर शू की कल्टीवेशन रियलम सेमी होली है, इसका मतलब मेरे मेडिसिन की एफिशिएंसी थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, पर शॉर्ट टाइम के लिए उनके रियलम को इम्प्रूव करने के लिए ये काफी होगा। मैंने एल्डर शू को पहले ही एक ट्रांसजेंडर पिल को दे दिया था, जिससे कि मैं टेस्ट कर पाऊँ कि ये पिल एल्डर शू पर काम करती है या नहीं, जो सेमी होली स्टेज में बहुत टाइम से फंसे हैं। तभी हम एल्डर शू को देखते हैं। तो तियान के ट्रांसजेंडर पिल को देखते हुए सोचता है कि मुझे डर है कि अगर मैं गलत नहीं हो तो ये शायद से एक ट्रांसजेंडर पिल है। मैंने इस तरह के पिल को 20 साल पहले लिटरेचर में देखा था। ये तो एक लेजेंडरी 6 स्टार पिल है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बच्चा मुझे इतनी कीमती ट्रेजर मुझे दे देगा। वो ट्रांसजेंडर पिल को खाते हुए कहता है कि मैं इस बच्चे की फ्यूचर में जरूर मदद करूंगा। पिल को खाते ही एल्डर शू की बॉडी से गोल्डन कलर की बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। वो अपने आईज को क्लोज कर लेते हैं और इस पावर को फील करने लगते हैं। हम उस पिल को देखते हैं जिसके अंदर से ये गोल्डन कलर की लाइट निकल रही होती है। इसी के साथ हम एल्डर शू की स्पिरिट को देखते हैं, जिसे फील करते हुए एल्डर शू कहते हैं कि शायद से मेरा हार्ट है या फिर मेरी स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अभी एल्डर शू को अपने ही रिफ्लेक्शन देखने लगती है। इसे देखते हुए वो कहते हैं कि ये तो शायद से मेरी ही रिफ्लेक्शन है। हम देखते हैं कि उस पिल के अंदर से और भी ज्यादा अमाउंट में गोल्डन कलर की एनर्जी निकलने लगती है। एल्डर शू अपने ही आप को रिफ्लेक्शन में देखते हुए कहते हैं कि ये तो मेरी अंतरात्मा है, जो होली रैंक तक पहुंचने के लिए कब से बेकरार है। इसी के साथ हमारा सीन 30 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जिसु गुआकियान सिटी के बाइजंग हाई वॉल को देखते हैं। हम देखते हैं कि एक निबुलस जनरल इजी के साथ जमीन पर टकरा जाते हैं। एल्डर शू अपने आप से ही कहते हैं कि इसी जगह में हार गया था। तभी हम देखते हैं कि वो निबुलस जनरल किस तरह से जाता है। हम एक पर्सन को देखते हैं जो गुस्से के साथ अपने हाथ को जमीन पर पटकने लगता है। इसी के साथ हम इस पर्सन को देखते हैं जो 33 वर्ष का हमारा एल्डर शू होता है। उस वक्त एल्डर शू हेवनली रैंक के मिड पर थे। तभी हम देखते हैं कि एल्डर शू के पीछे 2 पर्सन आते हैं जो उनसे कहते हैं कि बड़े भाई हेमिंग, आप ठीक तो है ना। ये एल्डर शू के 2 साथी होते हैं, जिसमें से लड़की का नाम होता है गुइंग। इस लड़की की लेवल भी ईयरली हेवन स्टेज में है और उसके पास जो लड़का होता है जिसका नाम हिकुन है, उसकी भी कल्टीवेशन रैंक गुइंग की तरह सेम है। एल्डर शू उन दोनों को देखकर कहते हैं कि तुम दोनों आखिर यहाँ पर कैसे आए। वो दोनों फिसलते हुए एल्डर शू के पास आने लगते हैं। वो दोनों एल्डर शू से कहते हैं कि बिग ब्रदर, क्या आप भूल गए, हम सभी ने एक दूसरे के साथ मिलकर कसम खाई थी कि जो भी हो जाए हम तीनों एक दूसरे के साथ कभी नहीं सोएंगे, भले ही हम तीनों साथ जी ही क्यों न पाए, पर एक साथ मर तो सकेंगे। एल्डर शू उन दोनों से कहते हैं कि तुम दोनों बहुत ही बड़े पागल हो, फिर भी तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कि जिसु के बॉर्डर के पास जो बड़ी सी वॉल होती है, उसके ऊपर एक स्टार जनरल होता है, जो देखने के बाद वो दोनों खड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि उस स्टार जनरल के पास एक लड़की उसकी हथेली में कैद होती है। गुइंग अपने स्टार सोल तलिस्मन को निकालते हुए कहती है कि चलिए ब्रदर, हमसे लड़ते हैं। इसी के साथ गुइंग और ही कुन अपने नेबुला सोल जनरल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये देखने के बाद एल्डर शू कहते हैं कि तुम दोनों रुक जाओ। स्टार सोल जनरल वेंजेंग को ऐसा एनिमी नहीं है जिसके साथ तुम दोनों लड़ सको, तुम दोनों इसे फेस नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि वो स्टार सोल जनरल अपने पर्पल कलर के पावर को अनलिश करते हुए कहती है कि तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। हम देखते हैं कि स्टार सोल जनरल की ये पर्पल कलर की एनर्जी जाकर सीधे गुइंग और हिकुन के नेबुला सोल जनरल पर लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों का नेबुला सोल जनरल डिसमेंटल हो जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगते हैं। हम देखते हैं कि स्टार सोल जनरल का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो तीनों वहां पर पावर्स के प्रेशर के मारे जमीन पर धंसे जा रहे होते हैं। गुइंग दर्द से कराते हुए अपने दांत पीसते हुए कहती है कि स्टार सोल जनरल वेनजोंग जिसु किंगडम के 4 मेजर जनरल में से एक है। क्या ये पावर ही होली रैंक की है? ये तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। हेवनली रैंक और होली रैंक के बीच एक बहुत ही बड़ा गैप है। अब मैं इसे अच्छे से फील कर सकती हूँ। एल्डर शू भी दर्द के मारे कराते हुए कहते हैं कि डैम इट, इस ओल्ड वोमेन की तो। तभी हम देखते हैं कि स्टार सोल जनरल वेनजोंग का सोल चैम्बर धीरे से खोलने लगती है, जिसके अंदर एक लड़की होती है। वो लड़की एल्डर शू से कहती है कि शू हेमिंग, आप सच से तुम्हें पता चल गया होगा कि भले ही तुम 30 साल के हो, पर हेवनली रैंक और होली रैंक के बीच में डिफरेंस को शायद से तुम समझ गए होगे। इस खूबसूरत लड़की का नाम होता है हुआंग, जिसकी कल्टीवेशन लेवल होली रैंक है। साथ ही में ये स्टार सोल जनरल वेनजोंग का होस्ट भी है। अभी हुआंग उन तीनों से कहती है कि होली रैंक के नीचे सभी लोग मेरे लिए बस कीड़े की तरह हैं, जिन्हें मैं जब चाहो बस अपने उंगली के एक सटके से ही 1000 बार जान से मार सकती हो। स्टार सोल जनरल के हाथों में जो लड़की होती है वो चिल्लाकर कहती है कि नहीं आंटी, ऐसा मत कीजिए, उन्हें मत मारिए, मैं आपके साथ वापस जाऊंगी और दोबारा कभी भागने की कोशिश नहीं करूंगी, पर आपको इन तीनों को जाने देना होगा। एल्डर शू जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि शू नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की भी प्यार से कहती है कि बदर मी। तभी स्टार सोल जनरल की होस्ट उस कैद लड़की से कहती है कि हुआंग सुनी, तुम मेरे हुआंग फैमिली के एक मेंबर हो, तुम्हारी बॉडी बहुत ही ज्यादा खास है, जो हजारों सालों में बहुत ही रेयरली देखी जाती है। तुम्हारे फ्यूचर में होली स्टेजर बनना लिखा है, जो जिसु किंगडम का इंपॉर्टेंट वेपन होगा, और मैं तुम्हारे जैसे हुआंग फैमिली के इतने प्रीशियस ट्रेजर को या कहो तो प्रॉपर्टी को ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। और शायद से मैंने तुम्हें बताया नहीं, स्टार सोल जनरल की खोज की उम्र भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। शायद से 100 साल बाद या फिर 80 ईयर्स बाद ये तीनों कीड़े बूढ़े हो जाएंगे, पर तब भी तुम बहुत ज्यादा यंग रहोगी। सुनी रोते हुए कहते हैं कि आंटी प्लीज उन्हें मत मारिए। हुआंग बिना किसी इमोशन के साथ कहती है कि शू हेमिंग,
तेरी एक हिम्मत कैसे हुई हुआंग फैमिली के डॉटर को किडनैप करके भगा ले जाने की? तुम्हें तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, पर सुनी चाहती है कि तुम जिंदा रहो। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देती हूँ, मुझे डर है कि वो गुस्से के साथ कहीं और चली जाएगी और हमसे बदला लेने की कोशिश करेगी। पर तुम्हारे साथ ये दोनों जो कीड़े हैं, उन्हें मैं चाहूँ तो अपने हाथों से बहुत बुरी तरह से मार सकती हो। क्यों ना हम ऐसा करें, चलो एक डील करते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ और टियानो किंगडम के पास जाओ। मेरे सामने तुम कसम खाओ कि तुम मेरे जिसु किंगडम के अंदर भी दोबारा वापस नहीं आओगे, तो फिर मैं तुम्हारे इन दोनों साथियों के जान को बख्श सकती हो। क्या तुम इस डील को एक्सेप्ट करना चाहोगे? एल्डर जो गुस्से के मारे अपने दांत पीस लेते हैं और अपने पॉकेट के अंदर से नाइफ को निकाल लेते हैं, जो देखकर सुनी कहते हैं कि बदर में गोइंग भी कहती है कि बटर ये आप क्या कर रहे हैं? हम देखते हैं कि एल्डर अपने बालों को पकड़ते हैं और अपने बालों को उस नाइफ से काट देते हैं। वो अपने बालों को पकड़ते हुए कहते हैं कि मैं कसम खाता हूँ, मैं सू हिमिंग चाहे 30 साल लगे या फिर 50 साल लगे, मैं डेफिनेटली किसी एक रास्ते को ढूंढ लूंगा होली स्टेजर बनने के लिए। और जब तक मैं होली स्टेज तक पहुंच नहीं जाता, तब तक मैं जिसु किंगडम के अंदर भी अपने कदम नहीं रखने वाला। पर जब मैं होली स्टेजर बन जाऊंगा, मैं जिसु किंगडम में दोबारा आऊंगा। मेरे इस प्रपोजल को लेकर वो चिल्लाकर कहता है कि सुनी, मैं एक दिन इस दीवार को तोड़ दूंगा और तुम्हें हुआंग फैमिली के बंदिशों से तुम्हें आजाद कर दूंगा। सुनी भी रोते हुए कहती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी। इसी के साथ हमारा सिंप्रेजन की जब शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डरशू की आंखें गोल्डन कलर में चमक रही होती है। तभी एल्डरशू की बॉडी से बहुत ही पावरफुल गोल्डन टाइप की एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी इतना ज्यादा होता है कि चारों तरफ तबाही फैल जाती है। एल्डरशू की ताकत को देखकर डीमन गर्ल भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी हम एल्डरशू को देखते हैं, जिसने अपने पावर को गोकू की तरह ज्यादा बढ़ा लिया होता है। एल्डरशू के पावरफुल एनर्जी से बचते हुए डीमन गर्ल हैरानी के साथ कहती है कि ये आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है? इसकी ऑरा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो अपने दांत पीसते हुए कहती है कि इसकी ब्रीथिंग तो होली स्टेजर की है। आखिर इस बुड्ढे ने अभी अभी क्या खाया था? हम देखते हैं कि एल्डरशू के पावर से रॉयल गार्ड्स उड़ने ही वाले होते हैं। वो अपने आप को किसी तरह जमीन पर कसके पकड़ते हुए बसे होते हैं। वो कहते हैं कि क्या एल्डरशू ने इस जगह पर ही सेमी होली स्टेज से होली स्टेज तक ब्रेक थ्रू कर लिया है? एल्डरशू के पावरफुल ऑरा से बचते हुए टैन जेट भी शौक के साथ कहते हैं कि ये तो एक होली स्टेज की ऑरा है, ये ब्रीथिंग तो एक होली स्टेजर की है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये सुनने के बाद सेंगन भी सोचते हैं कि ये एल्डरशू को सॉन्ग के दिए हुए उस स्पीड की वजह से पॉसिबल हुआ है। सॉन्ग भी ये देखते हुए सोचता है कि पहली होली स्टेज मैंने ये पॉसिबिलिटी एक्सपेक्ट किया था, पर भले ही ये ताकत ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, पर फिर भी मुझे ये पता चला कि ट्रांसेंडेंट पिल एल्डरशू को टेम्परेली होली स्टेज तक ब्रेक थ्रू करा सकती है। इसका मतलब इस टाइम के ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के लोग ये बिलीव करते हैं कि कोई भी इंसान जो स्टार सोल्जर का होस्ट नहीं है, वो होली रैंक तक ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, पर हम उसे एक्सटर्नल फोर्स से उन्हें ब्रेक थ्रू करा सकते हैं। अब नॉर्मल मॉर्टल्स भी होस्ट की तरह होली रैंक तक पहुंच पाएंगे अगर मैं एल्डरशू को कुछ मिनट की ट्रांसेंडेंट पिल के एक्सपीरियंस के साथ साथ शायद से वो किसी भी हालत में होली रैंक तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। और अगर मुझे दोबारा चांस मिला तो मैं उन्हें कुछ रियल ट्रांसेंडेंट पिल के एक्सरसाइजेस को ट्राई करने के लिए दूंगा। मैंने साउथर्न कॉन्टिनेंट से बहुत सारी चीजें कलेक्ट की थी, ये चीजें उनके लिए सुइटेबल रहेगा। तभी एल्डरशू एरोगेंटली कहते हैं कि अच्छा तो ये पावर होली स्टेजर की है। अब मैं समझा आखिर वो ओल्ड वुमेन क्यों कहती थी कि होली स्टेज के नीचे सब लोग हीरो की तरह हैं। एल्डरशू अपने हाथों को खोलते हुए अपने सोल तलिस्मान को अपने हाथों के पास लाने लगते हैं। हम देखते हैं कि उनके जमीन पर पड़ा हुआ सोल तलिस्मान कांपने लगता है और तेजी के साथ हवा को चीरते हुए एल्डरशू के हाथों में आ जाता है। एल्डरशू अपने तलिस्मान को पकड़ लेते हैं, अपने आंखों को बंद करते हुए बिना किसी इमोशन के साथ उस डीमन गर्ल से कहते हैं कि मुझे माफ करना, पर तुम इस बुरे आदमी के और को हैंडल नहीं कर सकती। हम देखते हैं कि डीमन गर्ल के हाथ पे डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगते हैं। वो कांपते हुए कहते हैं कि डैम इट, इस ऑरा की वजह से मैं इस ओल्ड पर्सन को मारना चाहती हूँ, पर मार नहीं पा रही, मेरी बॉडी तक हिल भी नहीं पा रही। तभी एल्डरशू कहते हैं कि स्टार सोल कॉन्स्ट्रक्ट। एल्डरशू कैसे कहते ही गोल्डन पार्टिकल्स आपस में मिलकर एल्डरशू के चारों तरफ नेबुला सोल जनरल को क्रिएट करने लगती है। इसी के साथ एक बहुत ही पावरफुल होली रैंक की नेबुला सोल जनरल बन के तैयार हो जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही पावरफुल होली रैंक की एनर्जी निकल रही होती है। और इसके बाद डीमन गर्ल की क्या हालत होगी ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ गाइस हम मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, तथा एंड बाय बाय।